इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से? पहला है समय। जन्म से लेके मृत्यु तक का ये पहलू, यही तो जीवन है। दूसरा है जीवन, जिसमें हम समय का उपयोग करते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करते हैं। वर्षों से चलती आ रही ये परंपरा, ये संस्कृति, इसे आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इस संसार में एक योगदान देने का प्रयास करते हैं। तीसरा है धन। ये धन जो हर एक व्यक्ति अर्जित करने का प्रयास करता है। अब इन तीनों तत्वों में एक सामंजस्य है, एक समानता है, चाहे धन हो, समय हो या हो जीवन। और वो समानता ये है कि यदि आप इसकी गणना करने लगोगे तो ये कम होने लगता है, यदि आप इसका उपयोग करोगे तो ये बढ़ने लगता है, इसे संग्रहित करके रखने का प्रयास करोगे तो ये हाथ से फिसल जाता है। किंतु यदि आप इसे संभालना सीख जाओगे तो ऐसा कार्य करोगे जिससे संसार के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी लाभ होगा। यदि कुछ सीखना है तो संभालना सीख, गणना करना या संग्रहित करना नहीं। मनुष्य रोगी क्यों होता है? शारीरिक दुर्बलता के कारण नहीं, मनुष्य रोगी होता है उसकी सोच के कारण, उसके विवेक के कारण, उसके कर्मों के कारण, उसके क्रोध के कारण। और जब कोई ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये केवल औषधियों का कार्य है, नहीं, ये किसी के दिए हुए प्रेम का प्रभाव है, विश्वास का प्रभाव है, संबल का प्रभाव है। केवल औषधियों से कुछ नहीं होगा। यदि मन में प्रेम होगा, विवेक होगा, विश्वास होगा, संबल होगा, तभी ये औषधियां भी उपचार करती हैं। स्मरण रखिएगा, ये जीवन छोटा सा है। मन में प्रेम रखिए, मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। प्रेम कीजिए, द्वेष नहीं। जल शांत है, स्थिर है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उस सरोवर के तल में क्या है। उसमें तैरने वाली सुंदर मछलियां, चमकते हुए पत्थर, सुनहरी रेत, सब कुछ आप देख सकते हैं। किंतु जैसे ही कोई छोटा सा कंकड़ उठा के उसी जल में डाल दो तो जल विचलित हो जाता है और वो स्पष्टता न्यूनतम हो जाती। तत्पश्चात कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही बात मनुष्यों के साथ भी है। मनुष्य यदि विचलित हो जाए तो वो समझ नहीं पाता कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या करना चाहिए। किंतु यदि वही मनुष्य शांत रहे, स्थिर रहे, सकारात्मक रहे, तो निश्चित रूप से वो समझ पाएगा कि वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। तो स्वयं में वो स्थिरता लाइए, वो धैर्य रखिए, स्वयं को शांत रखिए और सब में प्रेम बांटते रहे। मैया और बाबा हाट गए थे, तभी मैं और दाऊ गए थे गौशाला। हम लौटकर आ गए। अब मैया तब एक कार्य करती थी, जब भी जाती थी द्वार पर ताला लगा देती थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था, यदि उनका ये माखन चोर उचित समय पे पहुंच गया तो एक बूंद भी माखन की ये शेष नहीं रखेगा। अब होता कुछ इस प्रकार था कि मैया और बाबा कभी कभार ही हाट जाते थे, तो कभी कभार ही द्वार पर ताला लगाना होता था। जब मैया और बाबा लौट आए तो बाबा भूल गए कि इन चाबियों के गुच्छे में से कौन सी चाबी है जो इस द्वार का ताला खोलती। वो प्रयास करने में लग गए, एक के पश्चात एक चाबियों का उपयोग कर रहे हैं और उस द्वार का ताला जो है वो तो खुलने से रहा। उनके मत्थे से श्वेत टपकने लगे। मैया ने कहा कि इस ताले को ही तोड़ देते। मैया चली गई। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, रुक जाओ, कुछ ही चाबियां शेष है, कदाचित खुल जाएगा। मैया हथौड़ा लेकर आई इस ताले को तोड़ने के लिए, और तभी बाबा ने अंतिम चाबी का उपयोग किया और द्वार का ताला खुल गया। यदि वो प्रयास ना करते हैं तो ये ताला भी टूट जाता, चाबी भी व्यर्थ चली जाती, है कि नहीं? अब ये प्रसंग मैंने देखा और मुझे ज्ञात हुआ कि कभी कभी अपने चाबियों के गुच्छे में से अंतिम चाबी भी जीवन का द्वार खोल सकती है। इसलिए यदि आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं सफलता पाने के लिए,
अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो हार कभी ना माने। ये शून्य जिसका स्वयं का तो कोई अस्तित्व नहीं है, पर सभी को यह अस्तित्व अवश्य देता है। हमें इस शून्य की भांति बनना चाहिए, जो हमारे साथ जुड़ जाए, उसका अस्तित्व कई गुना बढ़ जाए, विशाल बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। किंतु जैसे ही हम उनसे दूर चले जाएं, उन्हें हमारी उपस्थिति का आभास हो, हमारा महत्व ज्ञात हो। शून्य ही आरंभ है, शून्य ही अंत भी। शून्य को कोई कम क्यों ना आके, ये शून्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्वान बड़े लोकप्रिय होते हैं। श्वान अत्यंत निष्ठावान, अत्यंत सतर्क रहते हैं, छोटी सी मूर्खता करते हैं। इन्हें अस्थि चबाना अत्यंत भाता है। चबाते चबाते इनके मसूड़े छिल जाते हैं, उनसे रक्त बहने लगता है। इस रक्त का वो पान करते हैं और इन्हें लगता है कि ये रक्त जो है अस्थि से ही निकल रहा है। उन्हें लगता है कि बाहर से हमें यहाँ से आनंद मिल रहा है, पर वास्तविकता तो ये है कि ये तो उन्हें हानि पहुंचा रहा है। हम मनुष्य, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी भूलवश हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं बाहर से आनंद मिल रहा है, और सत्य ये होता है कि हमें बस हानि पहुंच रही होती। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें सीखनी चाहिए। वो ये है कि हमें समझना चाहिए कि कब हमें लाभ हो रहा है और कब हम हानि को लाभ समझ बैठते हैं। ये सीख आपने प्राप्त कर ली तो इस संसार में आपसे अधिक प्रसन्न और कोई नहीं रहेगा। राधे राधे।